चलिए बेटा, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अब। एक मिनट जरा। चलिए बेटा, कल मैंने 16.3 मतलब कल तो क्लास नहीं हो पाई थी बेटा आप लोगों की, तो कल मैंने आपको 16.3 कल से पिछले 16.3 करा दी थी। उसके क्वेश्चन नंबर हम 8 तक कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए थे। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ता हूँ। पहले आप मुझे ये और बताओ बेटा, क्या क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? पूछना है बेटा किसी बच्चे को कुछ? चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर आगे। तो कल की क्लास में, लास्ट क्लास जो हमारी थी, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालना सीखा था कि एक कॉइन को हम 2 बार टॉस करते हैं, 3 बार टॉस करते हैं, या फिर डाइस को हम 1 बार फेंकते हैं या 2 बार फेंकते हैं। इसके अलावा मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है, जैसे मान लो कि एक बैग था, उस बैग में से आपने कुछ रेड बॉल थी, कुछ ब्लैक बॉल थी। एक बैग था, उस बैग के अंदर कुछ रेड बॉल थी, कुछ ब्लैक बॉल थी। मैंने आपसे कहा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे मान लो रेड बॉल थी आपकी 5 और ब्लैक बॉल भी थी मान लो 6। मैंने कहा इस बैग में से आपको एक बॉल निकालनी है, इस बैग में से आपको एक बॉल निकालनी है, उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप देखेंगे टोटल बॉल कितनी थी बेटा, यहाँ पे टोटल बॉल थी 11। 5 और 6 को प्लस किया 11, ये तो थी टोटल। अगर मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो रेड बॉल कितनी थी बेटा 5 और टोटल कितनी थी 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी हो जाएगी 5/11। ठीक है बेटा, यहां तक बात। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड निकालो, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। अगर आपको रेड होने की प्रोबेबिलिटी पता है और आपको नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप उसको 1 में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। 1 माइनस 5/11, 1 माइनस 5/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 11, 11 ऊपर माइनस 5, 11 में से 5 गया 6 अपॉन 11। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 5/11। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? नो सर। चलेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। देखो 9 पढ़ के आप कर भी सकते हो 9 क्वेश्चन को। आप पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये 9th वाले क्वेश्चन के लिए ही समझाया था मैंने ये पूरा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, 16.3 एक्सरसाइज चल रही है आपकी बेटा। 16.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ेंगे। तो 9th क्वेश्चन है, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कि किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए, ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ए मेरे बेटा आपको दे रखा है 2/11। बताओ पी नॉट ए कितना होगा? 1 माइनस 2/11। यस बेटा, 1 में से इसको माइनस कर दो, 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस 2/11 करो, अपॉन में एलसीएम लगाओ, तो आंसर आएगा 9/11। करिए बेटा जी प्लीज। हो गया सर। कोई प्रॉब्लम आई किसी बच्चे को? चलूं आगे? अगर Yes, कोई sir. बच्चा कुछ पूछना चाहता है, कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है बेटा मेरे से। चले, उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा हमारा, इफ अ लेटर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड एसाइसिनेशन। ये बहुत बड़ा सा वर्ड दे रखा है ये, है ना। इस लेटर में से कोई एक, इस पूरे वर्ड में से आपको कोई एक लेटर सेलेक्ट करना है, लेटर लेना है।
उसके वॉवल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है और कॉन्सोनेंट होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले मैं वर्ड लिख लेता हूँ पूरा, क्या है, ASSASS आई नेशन। ठीक है, ये पूरा वर्ड हमने लिख लिया जो हमें दे रखा था। अब इन्होंने कहा है कि इसमें से एक लेटर सेलेक्ट करना है, एक लेटर सेलेक्ट करना है, उसके वॉवल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले बताओ मुझे, इस पूरे वर्ड में, पूरे वर्ड जो दे रखा है इसमें कितने लेटर है, टोटल लेटर बताओ पहले मुझे आप, टोटल 30। लेटर। 3 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल लेटर है 13। अब इस टोटल लेटर में आप मुझे बताओ वॉवल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं। वॉवल्स भी बताओ और कॉन्सोनेंट भी बताओ बेटा। वॉवल से वॉवल्स 1 2 3 4 5 6, देखना वॉवल 6 है क्या? यस सर। यस। तो बताना कॉन्सोनेंट बताओ, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 7। 7, यस। वॉवल है 6 तो कॉन्सोनेंट है 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वॉवल्स हमारे 6 है, कॉन्सोनेंट हमारे 7 है, प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी, वॉवल्स की। क्या हो जाएंगे वॉवल्स कितने, 6, टोटल कितने 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल 6/13। और कॉन्सोनेंट की बताना बेटा, 7/13। कितने, 7/13। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 10th। करो फटाफट से, कोई बच्चा अगर कुछ पूछना चाहता है, नहीं समझ में आ रहा हो, पूछ सकता है बेटा मेरे से। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th, ये दोनों इतने आसान क्वेश्चन थे, पूछो मत, कुछ था ही नहीं इनमें करने का। क्वेश्चन नंबर 9th और 10th। चलो क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th पढ़ेंगे बेटा। यहां से सारे क्वेश्चन एक तरीके से आप ये मान लो, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 21, इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन अब बचे हुए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं इतना कह सकता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, इन ए लॉटरी, लॉटरी समझते हो बेटा लॉटरी क्या होती है? यस सर। यस सर। लॉटरी में तो इनाम इनाम निकलता है, इस तरह का मान लो आप। अ पर्सन चूज 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20। देखो इन्होंने क्या कहा कि 1 से 20 तक आपको नंबर दे रखे थे, 1 से 20 तक कुछ नंबर्स दे रखे थे, है ना। उसमें एक पर्सन आदमी से कहा गया कि बेटा इसमें से आप 6 नंबर सिलेक्ट करो। ठीक है, 20 नंबर थे टोटल, 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर। उसमें से किसी ने कहा कि भैया आपको 6 नंबर सिलेक्ट करने हैं, 6 नंबर। ठीक है, और फिर क्या कहा गया, आपने जो 6 नंबर सिलेक्ट किए, देखो लॉटरी सिस्टम में बताता हूँ क्या होता है, पहले लॉटरी सिस्टम समझो आप। इन्होंने क्या किया, एक लॉटरी वाला है, उसने क्या करता है, वो 6 नंबर अपने लिख के रख लेता है अलग अलग। ठीक है, उसने 1 से 20 तक। अब आपसे कहा कि 1 से 20 तक के जो नंबर हैं, इनमें से 6 नंबर सिलेक्ट करो। आपने भी वो 6 नंबर सिलेक्ट करे। ठीक है, और आपके 6 नंबर उस लॉटरी वाले के 6 नंबर से मैच अगर कर गए, जो उसने पहले से 6 नंबर लिख रखे हैं, तो आप जीत जाओगे लॉटरी में प्राइज। तो हमें किस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम। तो उस प्राइज के जीतने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। पहले आप मुझे बस इतना बताओ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है, यस। करना क्या है वो सब बात की बात है। क्वेश्चन समझ में आया है बेटा आप लोगों को पहले? यस नहीं सर। आया? तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 1 से 20 तक टोटल नंबर कितने दे रखे हैं, टोटल नंबर आपको दे रखे हैं 1 to 20, 1 से लेके 20 तक कोई नंबर है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि इनमें से कोई 6 नंबर सेलेक्ट करिए, ठीक है, 6 नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं, चुनने हैं, तो आप क्या करोगे बेटा,
सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 6 नंबर। 6 नंबर सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो जाएंगे? देखो, सबसे पहले आपने पहला नंबर सेलेक्ट किया, उसके कितने तरीके हैं बेटा आपके पास? 20। 20 में से कोई एक नंबर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके कितने कितने तरीके हैं? 20। या फिर वो सब छोड़ दो, सारी बातें छोड़ दो। आप मुझे ये बताओ, 20 नंबर है टोटल, उसमें से आपको कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं? 6 नंबर। तो 20 में से 6 नंबर सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? 20C6। क्या हो जाएगा बेटा? 20C6। जिन बच्चों ने बेटा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है, उन्हें ये समझ नहीं आएगा अभी क्वेश्चन, है ना। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बेटा लगाना, एनसीआर का फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा इसमें? एनसीआर का फॉर्मूला अप्लाई करो जरा इसमें। कितना आएगा बेटा? 20C6 सॉल्व करके बताओ जल्दी से मुझे। एनसीआर का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ यहाँ पे। एनसीआर का क्या फॉर्मूला होता है? n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। करना बेटा सॉल्व। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो इस क्वेश्चन को छोड़ दें अभी 2 मिनट। जिन बच्चों ने बेटा नहीं पढ़ रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उन्हें ये अभी समझ में नहीं आ पाएगा ज्यादा। उसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सब समझ में आएंगे। बस इसी क्वेश्चन में दिक्कत है, इसी क्वेश्चन में यूज होगा कॉम्बिनेशन। एनसीआर का फॉर्मूला लगा दो, n फैक्टोरियल। या फिर एक और तरीका बता देता हूं मैं आपको। 20C6 से 20 को 6 स्टेप तक खोल दो और नीचे 6 को खोल दो। बेटा निकल रहा है नहीं निकल रहा है ये बताओ पहले मुझे। तो निकाल। निकालो। थोड़ा बड़ा सा है, बड़ी सी वैल्यू निकलेगी शायद। बेटा हुआ क्या? सर ये तो बहुत ज्यादा 387 निकल रहा है। क्या बेटा? बहुत बड़ी वैल्यू है। हाँ 38 ऐसे कुछ निकलेगी। 387 कुछ बड़ी सी है। 38760। हाँ 38760। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 38760। मैं ऐसे लिख देता हूँ 20 को 6 स्टेप तक, 20, 19, 18, 17, 16, 1 2 3 4 5 6 15। नीचे 6 को 6 5 4 3 2 1। बस इसको सॉल्व करना, ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 38760 आ जाएगा। अच्छा अब एक बताओ, इतने तरीके से वो 6 नंबर सेलेक्ट कर सकता है आदमी, लेकिन उसने इतने तरीके से 6 नंबर सेलेक्ट तो किए, लेकिन इनमें से कोई एक ही तो मैच करेगा बेटा उससे, जो उसने सेलेक्ट कर रखा है पहले से। जैसे मान लो मैं हूं, मैंने क्या करा, 1 से लेके 20 तक नंबर थे मेरे पास, मैंने उनमें से कोई 6 नंबर सेलेक्ट कर लिए। मैंने उनमें से कोई 6 नंबर सेलेक्ट कर रखे थे और मैंने आपसे कहा बेटा आप 6 नंबर सेलेक्ट करो। अगर आपके और मेरे 6 नंबर मैच कर गए तो आप जीत जाओगे, है ना। तो इतने तरीके से आप 6 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो, 38,760 तरीके से, है ना। लेकिन इनमें से मैच कितने करेंगे? एक ही तो मैच करेगा, जो मेरा और आपका क्या होगा, सेम होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/38,760। 1 में, क्योंकि एक ही नंबर मैच करेगा मेरा और आपका।
चलो इसे फिलहाल इसे छोड़ दो, अब मैं आगे चलता हूँ। और अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, ठीक है। देखो जरा, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिए आप। फॉर्मूला है बेटा एक पी ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला है बेटा, एक फॉर्मूला नोट कर लो आप, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई क्वेश्चंस में लगेगा बेटा ये फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस फॉर्मूले पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, पहले वो क्वेश्चन देखें बेटा प्लीज जरा आप। पहले आप क्वेश्चन देखेंगे 13, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करता हूं जरा मैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट पढ़े, क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 फर्स्ट पार्ट। आपको क्या दे रखा है, पी ए दे रखा है 1/3, पी बी आपको दे रखा है 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है बेटा 1/15, पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। और आपको क्या बोला है बेटा, पी ए यूनियन बी निकालो। निकालना बेटा जरा फॉर्मूला लगा के, पी ए यूनियन बी निकालना है। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख रखा है, लगा दो बेटा फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। वन बाय 15। जो भी आए, इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट करके दिखाओ मुझे, और थर्ड। इसी तरीके से बेटा इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करना है, करो। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्या है बेटा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना इस 14 वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि आपको बेटा पी ए दे रखा है और पी बी दे रखा है। पी ए कितना है, देखो पी ए कितना दे रखा है बेटा आपको 3/5, पी बी दे रखा है, पी बी कितना है बेटा 1/5। आपको निकालना क्या, पी ए और बी, ये निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा 14, पॉज हो गई। पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है। कब आ गई वो, पहले दिख ही नहीं रही थी। अच्छा अब ठीक है, यस सर। यस सर। यस ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 14 में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, आपको पी ए दे रखा है, पी ए है आपका 3/5 और पी बी है आपका 1/5। आपको निकालना है पी ए और बी, ए और बी निकालना है। एक क्वेश्चन में कंडीशन दे दी है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब आप मुझे बताओ, मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन आपको क्या बताई है, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन क्या होती है, कि अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, फाई होता है
है ना। अब ध्यान से सुनना, तो इंटरसेक्शन तो 5 होता है और उसकी प्रोबेबिलिटी तो आप ऐसे लिख लो, इफ A and B are mutually exclusive, है ना, A और B अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 अगर कोई दो इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो अब बेटा P A इंटरसेक्शन B 0 हो गया। और आपको क्या निकालना है? P A और B। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है इंटरसेक्स यूनियन। तो आपको निकालना है बेटा P A यूनियन B। निकालना जरा बेटा प्लीज, अब P A यूनियन B निकालो। और अगर लिखा हुआ है P A और B, और का मतलब होता है यूनियन, कि आपको यूनियन निकालना है। करो बेटा जरा P A यूनियन B निकालो। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, P A है, P B है, और इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 के बराबर होगा। 4/5। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? बेटा पूछना तो नहीं किसी बच्चे को अभी? नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, ये मैं ऊपर का पूरा रफ कर रहा हूँ, फॉर्मूला वगैरह सब। क्वेश्चन नंबर 15 देखें बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है E एंड F इवेंट्स आर सच दैट, E और F कोई दो इवेंट है। PE दे रखा है आपको 1/4, PE 1/4 है, PF 1/2 है, PE एंड F, E एंड क्या होता है बेटा? एंड क्या बता रखा है मैंने? एंड का मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो E इंटरसेक्शन F, PE इंटरसेक्शन F आपको कितना दे रखा है? 1/8। पहला पार्ट निकालो इसका, PE यूनियन F, ये निकालो जरा बेटा प्लीज। पहले PE यूनियन F निकालिए। फाइव बाई 8। 5/8 सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। सदा तो 5/8, ये तो बड़ा आसान सा था पहला पार्ट, तो इसलिए आपने सबने कर लिया 5/8। सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट समझना। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा? नॉट E एंड नॉट F। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो तरीका बता रहा हूँ सेकंड वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है 1-2 बार। क्या है सेकंड वाले पार्ट में? पहला पार्ट तो ठीक था, दूसरा पार्ट क्या? P नॉट E एंड नॉट F। नॉट E एंड नॉट F निकालना है। P नॉट E एंड नॉट F, ये पार्ट बेटा ध्यान से समझना बेटा प्लीज जरा। नॉट E का मतलब क्या है? P नॉट E का मतलब E डैश, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। नॉट F डैश, यानी आपको क्या निकालना है? P E डैश इंटरसेक्शन F डैश, ये आपको निकालना है बेटा। P E डैश इंटरसेक्शन F डैश, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप एक काम करेंगे, अगर अंदर दोनों पे डैश आ रहा है, अंदर दोनों इवेंट पे डैश लगा हुआ है, तो आप इन दोनों डैश को होल पे लगाएंगे। कैसे? P E F डैश, जो अंदर वाला डैश है वो होल पे चला जाएगा, लेकिन अंदर वाला डैश होल पे तो जाएगा, लेकिन जो बीच वाला सिंबल है, जो बीच वाला सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। बीच में सिंबल क्या था? इंटरसेक्शन। तो ये क्या बन जाएगा? यूनियन बन जाएगा। तो P E यूनियन F का होल डैश, अगर मान लो बीच में यहाँ पे यूनियन होता, अगर सपोज करो बीच में यहाँ यूनियन होता, तब यहाँ पे क्या आ जाता? इंटरसेक्शन आ जाता। अंदर से दोनों पे डैश हटा के आप बाहर पे डैश लगाएंगे,
तो बीच वाला जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इंटरसेक्शन यूनियन में हो जाएगा और यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखना बेटा जरा, अब ये होल पे डैश लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ होल पे डैश लगा हुआ है। अब होल पे से डैश हटाने के लिए क्या करेंगे, होल पे से डैश हटाने के लिए इसे हम 1 में से क्या कर देंगे, माइनस 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। 1 में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में आपने पी यूनियन एफ की वैल्यू निकाली है, वो पुट कर दो यहाँ पे, करो बेटा। 3/8. वन में से माइनस कर दो बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, पूछना है बेटा किसी बच्चे को ये क्वेश्चन? नो सर। किसी बच्चों को नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर था बेटा मेरा 15 और क्वेश्चन नंबर करेंगे 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब बेटा क्वेश्चन ऑफ पढ़ लेना ढंग से बेटा प्लीज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, ई एंड एफ आर सच दैट, ई और एफ कोई दो इवेंट है और आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है पी मम्मी नॉट। पापा से फोन करके पूछना केक खाना। बेटा ये बाद में अपने माइक म्यूट कर लिया करो प्लीज। केक खाएगी सर। हाँ जो भी खाना है माइक म्यूट करके खाओ, मैं शुभम का मन करने लग जाएगा फिर। पी नॉट ई और नॉट एफ 0.25 ये दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। पी नॉट ई और नॉट एफ किसके बराबर है, 0.25 के बराबर है। स्टेट ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आपको पूछा गया है क्या ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो बेटा सुहानी आप बताओ, कोई भी जो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होती हैं? जब उनमें कुछ कॉमन नहीं होता। बिल्कुल, ये बात भी है। और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना मैंने कि अगर कोई दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनके अंदर कोई एलिमेंट तो कॉमन नहीं होगा और उनकी प्रोबेबिलिटी उन दोनों की क्या होगी, 0 होगी। तो अगर आपसे पूछा गया है कि ई और एफ क्या ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे पहले और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ 0 आता है तो इसका मतलब ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर है बेटे मेरी बात यहां तक क्या? Yes, sir. यस। तो अब मुझे इसकी ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल के देखनी है। अब कहेंगे सर इसमें कुछ दे तो रखा नहीं है, हम पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे कैसे? तो जो दे रखा है उसी का मैं यूज करूंगा। क्या दे रखा है बेटा मुझे, पी नॉट ई और नॉट एफ दे रखा है। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी नॉट ई को बेटा मैं लिख सकता हूँ ई डैश, लिख सकता हूँ क्या, नॉट ई को ई डैश, और को मैंने क्या बताया है, यूनियन, नॉट एफ का मतलब एफ डैश इक्वल टू 0.25। क्लियर है बेटे यहाँ तक बोलो, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नॉट ई का मतलब ई डैश, और का मतलब यूनियन, नॉट एफ का मतलब एफ डैश, लिख दिया मैंने इसको। इक्वल टू में क्या है, 0.25। बोलो कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? No, sir. अब मैंने आपको क्या बताया था कि अंदर से मैं डैश कैसे हटा सकता हूं, अंदर से डैश हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी ई Intersection. डैश होता जाएगा और यू का क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन, इक्वल टू 0.25। बोलो कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? अंदर से मैंने डैश हटा के बाहर लगा दिया। अब मैं ये बाहर का भी डैश हटाऊंगा, अब मुझे ये बाहर का भी डैश हटाना है, ये डैश कैसे हटेगा,
1 माइनस, वेरी गुड, 1 माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.25। अब मुझे निकालना ये है पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो 1 ये इधर आ जाएगा माइनस का 0.25, ये उधर चला जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। 1 में से ये 0.25 माइनस करो, 1 में से 0.75 पी ई इंटरसेक्शन एफ। देखना बेटा, क्या पी ई इंटरसेक्शन एफ आपका 0 आया है? No, sir. Yeah. अगर ये 0 आता तो ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती, लेकिन पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया? 0.75 इज नॉट इक्वल टू 0। पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आप लिख दो, देयरफॉर E and F are not mutually exclusive events। लिख दो बेटा, therefore E and F are not mutually exclusive events।